बोला जाओ। अरे खेतवा त खाई गइल सड़वा, अरे खेतवा त खाई गइल सड़वा, बंद भइल देखा रोजगारवा, खेतवा त खाई गइल सड़वा। निरहुआ जी 3.5 लाख ऑटो से ऊपर से हार के गाजीपुर भागेंगे। गाजीपुर भागेंगे? हाँ, आजमगढ़ में दिखेंगे नहीं। हाँ, अरे इनका सुनिए, पहले सुनिए। नहीं, आंकड़ा गलत नहीं है। वोट पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। नंबर ले लीजिए, एक तरफा वोट आप हम, क्योंकि सीधे मायावती ने कल के कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि हम अपना अकेले चुनाव लड़ेंगे। आजमगढ़ में मायावती का भी वोट है। अखिलेश लाल यादव ये कहते हैं कि अखिलेश यादव चाहे जहां से चुनाव लड़ेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में दिनेश लाल यादव वहां से चुनाव लड़ेगा, सीधा वो चैलेंज करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अरे जो समय के भूल गया वो क्या इंसान है? समय नहीं भूलनी चाहिए आपको कि हम किस परिस्थिति से गुजरे हैं। वो समय क्या भूल गए जिस समय चौकी पे मड़ई में बिठा गाते थे? क्या समय भूल गए? क्या समय भूल गए? अब 56 पे चल रहे हवा में तो अखिलेश के भूल गए। अखिलेश भैया वो नेता है जो गरीबों के मसीहा है, जो आदमी। माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, ठीक है। डिजिटल इंडिया की बात करने का क्या तात्पर्य है? सिर्फ जियो का सिम होना? बीएसएनएल कहाँ चली गई? देखिए ये तो प्राइवेट कंपनी का बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखिए हम लोग ये मांग करते हैं कि कहीं पे भी ग्राम सचिवालय, जितने भी पंचायत भवन बना हुआ है ग्राम पंचायतों में, कहीं पे भी आप जाके देख सकते हैं, अपनी मीडिया को आप कहीं पे भी जाके देखेंगे, कहीं पे भी इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। तो क्या ये डिजिटल इंडिया का इस तरह का ये डिजिटल इंडिया हो सकता है? अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ में आ जाते हैं तो क्या लग रहा है, निरहु चुनाव हार जाएंगे या जीत? भैया हारने की बात मत करिए, कितना वोट से हार रहे हैं इसकी बात करिए। हाँ, हारने के लिए चुनाव तो ऑटोमेटिक हार गए हैं, कितना हजार से हार गए हैं इसकी बात करिए आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अभी हम लोग आजमगढ़ में हैं और आपको बता दें कि आजमगढ़ में आज योगी मोदी जी की रैली है। अगर हम पीछे तस्वीरों में आपको दिखाना चाहें तो ये एक लंबा सा जो जनसैलाब आप देख रहे हैं, यहाँ सब लोग रैली में आए हैं। आइए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार आजमगढ़ का जो चुनाव होने वाला है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। यहाँ से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ आ रहे हैं और उनके अगेंस्ट में अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। लोग कयास लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या कुछ है, क्या माहौल है यहाँ पर, लोगों को जानने की कोशिश करिए। भीड़ में आए हुए लोग क्या कहते हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सतीश चौहान है। सतीश चौहान जी, कहाँ से आए हैं? मैं बनकट बाजार आजमगढ़ से ही निवासी हूँ। क्या माहौल है? यहाँ योगी और मोदी एक साथ रैली कर रहे हैं। यहाँ तो निरहु भैया जिंदाबाद। हाँ, निरहु भैया जिंदाबाद। तो चुनाव जीत इसलिए कि मैं पेशे से प्राइवेट अध्यापक हूँ। मैंने योगी सरकार में जो शिक्षा के प्रति जो माहौल देखा है, मेरे ज़माने में जब हम मुलायम सरकार में थे, उसके पहले मैं कल्याण के राज में हाई स्कूल पास हूँ, लेकिन उसके बाद में मुलायम सरकार में शिक्षा लेदर हो गया। ये खोजना पड़ता था कौन लड़का फेल है। एक सवाल है, एक सवाल सुनिए। हमारे ज़माने में, कल्याण के ज़माने में ये खोजना पड़ता था कौन लड़का पास है, लेकिन मुलायम के ज़माने में खोजना पड़ता था कौन लड़का फेल है। नहीं मिलते थे। अच्छा, ये बता दीजिए कि 2017 से लेकर 2024 तक कितनी वैकेंसी क्लियर हो पाई? वैकेंसी क्लियर कितनी वैकेंसी? मामूली वैकेंसी हुई है। श्रम विभाग में जाके उठा के देख लिए। पहले कंपनियों में लोग जाया करते थे, अब कंपनी घर आ रही है। कहाँ कंपनी घर आ रही है? कंपनी घर आ रही है कि ITI कॉलेज में जाइए, कंपनी घर आ रही है, कंपनियां घर आ रही है। ITI कॉलेज में जाके देखिए, ITI कॉलेजों में जाके देखिए, ITI कॉलेजों में तमाम वैकेंसी आ रही है। क्या नाम है भैया आपका? रविकांत यादव नाम है। चाचा जी भाई साहब को अगर प्राइवेट देखिए, एक लोग बोलिए, सबको बोलने का मौका देंगे। हाँ, एक लोग बोलिए, सबको बोलने का मौका देंगे। घर नहीं आ रही, पैसा घर जा रहा है। कंपनी घर नहीं आ रही, पैसा। क्या नाम है भैया? रविकांत यादव नाम है। क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर जिस हिसाब से मोदी जी? कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी जिस हिसाब से यहाँ पर आए हैं, लोग ये कह रहे हैं कि पूरा यहाँ माहौल बदल गया है। 1 मिनट, यहाँ से दिनेश लाल यादव भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। जिंदगी में नहीं भैया। हाँ,
जिंदगी में नहीं जीतेंगे आजमगढ़ से। अब जितना चपाटू वो भी नहीं आए। आजमगढ़ में चुनाव तो जीत गए दिनेश। उपचुनाव जीते थे आजमगढ़ के ही नेताओं के कूटनीति के द्वारा। जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो लोग आपसी विवाद में ही कुछ तन बन हो गया, जिसके वजह से निरहू जी चुनाव जीत गए। और हारने में अखिलेश का ही हाथ था, क्योंकि यहाँ के जो प्रत्याशी थे गुड्डू जमाली जी, वो जाना चाह रहे थे सपा में, वो उनको टिकट नहीं दिया था, तो वो बसपा टिकट ले गए। तो निरहू जी का योगदान सिर्फ गुड्डू जमाली का देन है। वो 2 साल जो उनका कार्यकाल रहा ना, वो सिर्फ गुड्डू जमाली का देन था। और इसके पहले उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था, हार गए थे, क्योंकि एक बड़ा चेहरा लड़ा था अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव इतने कमजोर नेता नहीं है, वो प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से लड़ेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। क्या लगता है कि अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ में आ जाते हैं तो क्या लग रहा है, निरहू चुनाव हार जाएंगे या जीत? भैया हारने की बात मत करिए, कितना वोट से हार रहे हैं इसकी बात करिए। हाँ, हारने के लिए चुनाव तो ऑटोमेटिक हार गए हैं, कितना हजार से हार गए हैं इसकी बात करिए आप। चुनाव आयोग, लेकिन चुनाव आयोग का ये नियम जो है ना, वो बहुत गलत है। चुनाव आयोग को जैसे जो एक बार सीट जीत लिया ना, उसको 5 साल उसको पूरा करना चाहिए। अब ये बार बार जो बदल 3.5 लाख वोट से निरहू हार जाएंगे। जीतेंगे, सुनिए पहले एक मिनट, निरहू जीतेंगे। जब मुलायम सिंह चुनाव लड़े थे तब वो 3.5 लाख वोट से नहीं जीत पाए थे। भगवान के पत्थर पर लकीर खींचने वाले नेता हैं निरहुआ जी। जब मुलायम सिंह 3.5 लाख वोट से नहीं जीत पाए थे, धरतीपुत्र कहा जाता था उनको, तो ऐसा नहीं कि दूसरा कोई आएगा 3.5 लाख वोट जीतेगा, गलत है। 3.5 लाख वोटों से जीते थे। आप आंकड़ा गूगल करिए, मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं श्री अखिलेश यादव जी। अच्छा, एक सवाल है, जरा तो आप लोग जगह बनाइए ना, जरा जगह बनाइए यार, जगह बनाइए, अच्छे से जगह बनाइए। देखिए आप लोग नौजवान हैं और नौजवानों से ही देश चलता है, ये बड़ा सवाल है ना। एक बात आप बताइए कि लोकसभा 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, वो आजमगढ़ के युवा क्या चाहते हैं और किन मुद्दों पर वोट देना चाहते हैं? देखिए, आजमगढ़ के युवा या पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं की अगर बात, आजमगढ़ की हम बात कर रहे हैं, आजमगढ़ के युवा जो हैं पूरे बेरोजगार पड़े हुए हैं, पढ़ लिख के युवा यही चाहते हैं। माननीय एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया है, कल से वो अपना ठेला लगा के पकौड़ा बेचेंगे, यही चाहते हैं युवा। यही तो सरकार है। वही आदरणीय मोदी जी बोले थे ना, पकौड़ा बेचने के लिए ही वही चीज बोले थे। आप कहना चाहेंगे हम तो नाम है, क्या नाम है? हमारा नाम अभिनव यादव है। अभिनव यादव, क्या माहौल है? जिस हिसाब से दिनेश लाल यादव यहाँ माहौल बना रहे हैं। माहौल को छोड़िए, हम तो युवा, हमको तो बेरोजगार, हम तो बैठे हैं। रोजगार कैठो दिए है, इस साल में कितनी भर्तियां दी है। ये सरकार की बात करें तो सरकार ने कितनी भर्तियां दी है। एक भर्ती दी थी, वो भी 6 महीने पीछे आगे चली गई। अब करे क्या, 6 महीने तक तैयारी करे कि ठेला लगाए? ठेला लगाने की बात कर रहे थे ना, तो क्या करे, ठेला लगाए? वो भी तो अभी भगा देंगे। वहाँ एक बच्चा गया था नौजवान, उसको सब लोग मार के भगा रहे थे। बताइए, वो तो आया था वहाँ बेचने, तो उसको तो मार के भगा दिए हैं। क्या रोजगार दिए? रोजगार की बात करें, रोजगार के मामले में जीरो है सरकार है। रोजगार के यहाँ पे पंचायत सहायकों की दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरे भैया एक पंचायत सहायक है, 6,000 रुपये उनको मिल रहा है। उससे क्या होगा? और वो भी सबको एक जितने भी बड़े भैया। देखिए मैं बताता हूँ, हम लोग पंचायत यूनियन आजमगढ़ की तरफ से हैं। यहाँ पे 1811 ग्राम पंचायतें हैं अपने आजमगढ़ जिले में, और आजमगढ़ जिला पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला है ग्राम पंचायत के स्तर पे। और लेकिन हम देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग शुक्रगुजार इसलिए हैं कि हम लोग बेरोजगारों को जो नियुक्ति दी है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अन्याय हम लोग के साथ किया हुआ है, क्योंकि मात्र 6,000 रुपये में हर एक दिन का 200 रुपये, प्रतिदिन का 200 रुपये होता है। 6,000 रुपये में कुछ नहीं काम चलेगा, क्योंकि मनरेगा के जो मजदूर है उनका भी मानदेय बढ़ चुका हुआ है। लेकिन हम लोगों का मानदेय मात्र 200 रुपये प्रतिदिन का है और महीने का 6,000 रुपये है। अब आप एक चीज बताइए कि जो अकुशल मजदूर होती हैं, अकुशल मजदूर जैसे महिला पे शौचालय पे जो काम करती हैं, उनका भी मानदेय 6,000 रुपये है ना। और हम लोग जो कुशल मजदूर हैं उनका भी मानदेय 6,000 रुपये है। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? और देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, ठीक है। डिजिटल इंडिया की बात करने का क्या तात्पर्य है? सिर्फ जियो का सिम होना, BSNL कहाँ चली गई? देखिए ये तो प्राइवेट कंपनी का बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखिए हम लोग ये मांग करते हैं कि कहीं पे भी ग्राम सचिवालय, जितने भी पंचायत भवन बना हुआ है ग्राम पंचायतों में, कहीं पे भी आप जाके देख सकते हैं, अपनी मीडिया को आप कहीं पे भी ले जाके देखेंगे, कहीं पे भी इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। तो क्या ये डिजिटल इंडिया का इस तरह का ये डिजिटल इंडिया हो सकता है? बिना इंटरनेट के कैसे होगा? अब हम लोग पंचायत से अपना मानदेय, अपना रिचार्ज खुद करवाते हैं, अंबानी जी के जेब में पैसा भेजते हैं, 600 रुपये 700 रुपये। हाँ, हम लोग को ये सरकार, हम लोग यहाँ पे मांग कर, हम
लोग यहाँ पे मांग ये कर रहे हैं कि पंचायत सहायक यूनियन आजमगढ़ की या समस्त पंचायत सहायक यूनियन उत्तर प्रदेश की यही मांग है कि समस्त पंचायत सहायकों को अस्थायी किया जाए और मानदेय हमें डीबीटी के मोड से दिया जाए और अस्थायी किया जाए। अस्थायी किया जाएगा तभी हमें डीबीटी के मोड से पैसा दिया जाएगा। जैसे में देखिए विधवा पेंशन होती है, वृद्धा पेंशन होती है, पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा होता है। जब उनको आधार कार्ड से पैसा भेजा जा सकता है तो मात्र हमें 57,000 पंचायत सहायकों को आधार कार्ड से पैसा नहीं भेजा जा सकता। तो हम लोग क्या प्रधान जी और सचिव जी की पीड़ित जो हम लोग हो रहे हैं बीच में दोनों तरफ से, हाँ, तो क्या हम लोग इसमें नहीं हो सकते? तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमें अस्थायी किया जाए और मानदेय हमें सैलरी किया जाए। बताइए कि अगर देश में 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो आप लोगों के हिसाब से प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? हम लोगों को चेहरा योगी जी का भी चेहरा हमें बहुत पसंद है, अखिलेश यादव जी का भी चेहरा बहुत पसंद है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी चेहरा बहुत पसंद है, राहुल गांधी जी का भी चेहरा बहुत पसंद है सभी लोग। लेकिन हमारे अपनी मानदेय सब नहीं बन पाएंगे ना, हम लोग एक ही बन पाएंगे। बिल्कुल, हम लोग यहाँ पे किसी तरह से राजनीतिक विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ अपनी जो मांग है, जैसे हम लोग बेरोजगार हैं, हम युवा हैं, बेरोजगार हैं, इसका हमें चिंता है, अपने भविष्य की हमें चिंता है। हमारा जो मानदेय 6,000 रुपये इसकी हमें चिंता है। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है अखिलेश यादव जी की, अगर वो भी हमें अस्थायी करते हैं तो हम उनका गुणगान करेंगे। अगर योगी जी हमें अस्थायी करते हैं हम उनका गुणगान करेंगे। अगर मोदी जी भी अगर केंद्र स्तर से उनकी नीति बनाते हैं हम उनका गुणगान करेंगे। हम सबका गुणगान करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग किसी का गुणगान तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारी मानदेय अस्थायी नहीं किया जाएगी और मानदेय हमारी 21,000 रुपये के आसपास नहीं की जाएगी। अखिलेश यादव लगातार राजनीति से जो है वो धीरे धीरे फ्लॉप्स होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कमी है? कोई कमी इसमें बता सकता है कि अगर वो अपने पार्टियों के साथ सुधार करें तो वो भी अच्छा कार्य कर सकते हैं? एक मिनट, कौन फ्लॉप हो रहा है? धीरे धीरे कौन बोला? स्तर से कौन बोला? पार्टी लेवल कौन बोला? आपको बता दें वर्तमान में समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है। देखिए बात ये है, हम लोग यहाँ पे जो भीड़ है, देखिए भीड़ होना और वोट होना ये दोनों में फर्क होता है। अभी मैं आपको बता दूं, अगर भीड़ हुई है उस भीड़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक लोग क्या नाम क्या है? क्या नाम? माइक मत पकड़िए, माइक एकदम माइक कोई टच नहीं करेगा। मेरा नाम संतोष कुमार यादव है। अखिलेश भैया को आप फ्लॉप बोल रहे हैं। जिस समय निरहू जी है बिरहा साइकिल से गाते थे, उनको मंडी में और चौकी पर वही प्रोत्साहन किए थे। आज उन्हीं के रोटी पर पले हुए आज उनको भूख रहे हैं, वो फ्लॉप हैं। वो तो नीचे हुए आदमी को ऊपर उठाते हैं। दिनेश लाल यादव ये कहते हैं कि अखिलेश यादव चाहे जहां से चुनाव लड़ेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, दिनेश लाल यादव वहां से चुनाव लड़ेगा, सीधा वो चैलेंज करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अरे जो समय के भूल गया वो क्या इंसान है? समय नहीं भूलनी चाहिए आपको कि हम किस परिस्थिति से गुजरे हैं। वो समय क्या भूल गए जिस समय चौकी पे मड़ई में बिरहा गाते थे? क्या समय भूल गए? क्या समय भूल गए? अब 56 पे चल रहे हैं हवा में तो अखिलेश के भूल गए। अखिलेश भैया वो नेता हैं जो गरीबों के मसीहा हैं, जो आदमी ठेला पर क्या है दिनेश के बिरहा नहीं आता था, साइकिल पे चलते तो हमारे सभी यादव आजमगढ़ के वाते थे। आज दिनेश हवा से बात करा तो बोला आजमगढ़। एक सवाल अब की बार रुकिए ना, अब की बार आजमगढ़ में यादव समाज कहाँ जा रहा है? अब की बार मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये अखिलेश यादव की धरती है। देखिए हम लोग ये जानते हैं, देखिए यहाँ पे अखिलेश जी कमजोर नहीं है। 10 विधायक हैं, 10 सपा पार्टी के हैं। किस तरह से कमजोर हैं? यहाँ पे 10 जो विधायक हैं, 10 पार्टी के जो विधायक हैं, 10 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं यहाँ पे। तो किस तरह से कमजोर हैं? आप कहीं पे भी जाइए 10 सीट पे आपको विधायक अखिलेश यादव जी की पार्टी के दिख रहे हैं। और इसी वक्त में अब जो माननीय दिनेश लाल जी वो बात कर रहे हैं कि चुनाव कहीं से लड़े अखिलेश जी। देखिए दिनेश लाल जी का कोई खुद का अपने चेहरे पे नहीं लड़ रहे हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं, समझ रहे हैं? उनका खुद का चेहरा इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हो गया है अभी तक। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जो जनपद है वो अखिलेश यादव जी का है और ये आने वाले वक्त में मुझे लगता है अखिलेश यादव जी का ही रहेगा। दिनेश लाल यादव जी जो अपने ये बलबूते पे नहीं उड़ रहे हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे की बात करते हैं। उनका चेहरा कहाँ है? उनको कौन जानता है? उनको सिर्फ अभी यादव कोई नहीं जानता है। देखिए जो अभी वर्तमान सांसद है तो देखिए वर्तमान जो सांसद है वो तो जानेंगे ही, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो उपचुनाव में जीते थे, उपचुनाव हुआ था, अब चुनाव होगा। दिनेश जगह बनाइए, बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है।
दिनेश लाल यादव जी को सब लोग जानते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो आदरणीय अखिलेश यादव जी का वो मुकाबला कर सके। ठीक है, सांसद जरूर बन गए हैं हमारे नेताओं के द्वारा। पिछले चुनाव में जो पिछला चुनाव था, हमारे नेताओं के, सपा के नेताओं के द्वारा ही कूटनीति के वजह से हम लोग हार गए थे। हैं कहीं न कहीं ये आजमगढ़ में जहां पर योगी और मोदी जी आज रैली कर रहे हैं, उस रैली के बाहर एक हमें लंबा अगर हम बात करें तो ये सपा समर्थक दिखाई दे रहे हैं और कहीं न कहीं वो अखिलेश यादव के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब की बार आजमगढ़ से अखिलेश यादव गाना सुनाओ, 2 लाइन का। एक मिनट रुकिए ना। एक गूंज बस बेरोजगारी के लिए है। अगर युवा इतना बेरोजगार नहीं रहते तो आज ना नारे नहीं लगा। बनाऊंगा बेरोजगारी पे 2 लाइन का गाना बेरोजगारी पे 2 लाइन का पॉइंट बोला जाओ। अरे खेतवा त खाई गइल सड़वा, अरे खेतवा त खाई गइल सड़वा, बंद भइल देखा रोजगारवा, खेतवा त खाई गइल सड़वा। आपको बता दें कि बेरोजगारी को लेकर यहाँ पर लोगों का जो नाराजगी है वो साफ तौर से कैमरे पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप सोचते हैं कमेंट राय में अपने राय जरूर देखिए। चलिए मित्रों, मिलते हैं अपने वीडियो में और नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय भारत।